मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, केजरीवाल के लिए 4 जून के बाद बहुत बुरी खबर आने वाली है। दिल्ली का वह मुख्यमंत्री जो इस समय तिहाड़ से बाहर है और चुनाव प्रचार कर रहा है, राजनीति कर रहा है, 2 जून को उसे फिर जेल जाना होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 1 जून तक वह अंतरिम जमानत पर है। हालांकि उसने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर 1 सप्ताह के लिए और अंतरिम बेल बढ़ाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है, जिस पर मैंने लाइव एपिसोड बनाया। आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, वो अलग मामला है। जो आफत इसके ऊपर आने वाली है, इसकी पार्टी दो फाड़ होने वाली है। पार्टी दो फाड़ होने का मतलब यह है कि इसके 7 राज्यसभा सदस्य ऐसे हैं जो 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की जुगत भिड़ा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी का इन्हें इंतजार है। अब मैं एक किस्सा आपको बता देता हूं। पहले 2019 में जब बम्पर बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी 4 ही राज्यसभा सदस्य थे और चारों शामिल हो गए थे, क्योंकि वह पार्टी संकट में थी और चुनाव आंध्र प्रदेश में हार गई थी और जगन मोहन रेड्डी वहां पर जीते थे। 4 ही राज्यसभा सदस्य थे, चारों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब आगे राज्यसभा सदस्यता मिलने वाली नहीं है। सत्ता का के साथ रहकर थोड़ा सत्ता का सुख, सत्ता की मलाई खा लो। और 4 के चारों भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो गए, तो राज्यसभा में उसकी 4 की संख्या और बढ़ गई। वह इतिहास दोहराया जाने वाला है। आप में घोर संकट है। अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह जेल में थे, अभी निकले हैं। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। संदीप पाठक जो केजरीवाल के संयोजक हैं और संदीप पाठक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं, संदीप पाठक के जेल जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। आज सिमरलेना ने कहा भी था कि अगला नंबर वह सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक का है। एक एक करके सभी लोग जेल जाएंगे। अभी ये लग रहा है कि आप पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसलिए नहीं है कि केजरीवाल जैसा तानाशाह पार्टी को अपने बूते अपने तय चलाना चाहता है और सेकंड लाइन लीडरशिप वो पैदा नहीं होने देना चाह रहा है। और स्टार प्रचारकों की सूची के बारे में बहुत चर्चा हो गई। स्टार प्रचारकों की सूची में पहले नंबर पर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल उसमें बंद था। दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल, उसकी पत्नी, जिन बारे में ये भी नहीं मालूम है कि अभी आपके सदस्य है भी कि नहीं है। तीसरे नंबर पर भगवंत सिंह मान 92 सीटें जीतकर 117 में वह प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर मुख्यमंत्री हैं। उनको तीसरे नंबर पर, नंबर 2 पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को रखा है। यानी उन्होंने तय कर दिया है, केजरीवाल ने तय कर दिया है कि मेरे बाद मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल। इसको लेकर के खदबदाहट है। और इधर स्वाति मालीवाल की का पिटाई प्रकरण अलग जोर पकड़ रहा है। उसमें FIR भी हो गई है। अरविंद केजरीवाल संदेह के घेरे में है। केजरीवाल ने कहा है कि वो उस समय शीश महल में मौजूद थे जब उनकी पिटाई हुई। इसमें कोर्ट में केस चला गया है। कोर्ट में भी उन्होंने 164 के तहत अपना बयान दर्ज कर दिया है। लेकिन
मूल खबर ये है कि इनके 7 राज्यसभा सदस्य अब पार्टी से अलविदा बोलने वाले हैं। कुल 10 राज्यसभा सदस्य, मैं उनका नाम गिना देता हूं। संजय सिंह 18 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे, जब 2/3 बहुमत के साथ है ये सरकार आई थी। इनका कार्यकाल अभी जनवरी में ख़त्म हुआ। दूसरी बार जो है उनको जो है राज्यसभा सदस्य के लिए जो है नामित किया गया और वो जीते, क्योंकि दिल्ली में अब भी जो है केजरीवाल की 2/3 बहुमत वाली सरकार है। नारायण दास गुप्ता, इनको भी 18 में बनाया गया था राज्यसभा सदस्य, उद्योगपति हैं, और 24 में इनको रिपीट किया गया। तीसरे राज्यसभा सदस्य सुनील कुमार गुप्ता, इनको भी 18 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। इस बार इनको टिकट नहीं दिया गया। इनको कुरुक्षेत्र से, हरियाणा की कुरुक्षेत्र से इनको जो है आपने अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वह चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा आप पार्टी के ये अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद मैं पंजाब से जो राज्यसभा सदस्य हैं जिनको अभी 24 में जो है किया गया, ऐसे राज्यसभा सदस्य थे अशोक कुमार मित्तल। ये अशोक कुमार मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। हरभजन सिंह क्रिकेटर। राघव चड्ढा पंजाब के सह प्रभारी थे, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते रहे। संदीप पाठक की चर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है। राजीव अरोड़ा ये बड़े उद्योगपति हैं। फिर बलबीर सिंह सींचेवाल ये प्रख्यात पर्यावरणविद है। और ये बता दूं, पंजाब से जितने लोग राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं आप पार्टी से, उसमें बलबीर सिंह सींचेवाल सबसे उत्तम कैंडिडेट हैं। और विक्रमजीत सिंह साहनी 7 वहाँ से और 3 यहाँ से, यानी 10 उम्मीदवार, 10 राज्यसभा सदस्य हैं, जिसमें 7 राज्यसभा सदस्य ऐसे हैं जो इस लाइन में है कि कब उनको मौका मिले और कब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। अमित शाह से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव का मौका है, अमित शाह की व्यस्तता है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अभी यह मामला इतना पका नहीं है, यानी समय सही नहीं है। अब मैं सबका कारण बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जेल गए तो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल विदेश में थे। राघव चड्ढा इंग्लैंड और स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी। स्वाति मालीवाल की बहन की तबीयत खराब थी और अभी उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने वहाँ पर आप पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इन दोनों ने विदेश में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए 2 शब्द ट्वीट तक नहीं किए। परिणीत चोपड़ा जो फिल्म अभिनेत्री है, उनसे जो है राघव चड्ढा की धूमधाम से शादी हुई थी। इसमें परिणीत चोपड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और उन्हीं के माध्यम से ये सारी बातचीत हो रही है, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब कौन कौन से लोग लाइन में लगे हैं और क्यों लगे हैं बीजेपी में? 10 राज्यसभा सदस्यों में 7 लोग हो जाते हैं तो 2/3 हो जाता है। जब 2/3 होता है संसदीय दल में या किसी पार्टी के विधायक दल में, तो उसको पार्टी की टूट कहा जाता है, यानी सदस्यता नहीं जाती है। अगर एक भी कम हो जाए तो आप मान कर चलिए सदस्यता चली जाएगी। इसलिए 7 सदस्य ऐसे हो गए हैं जिनसे पार्टी में टूट मानी जाती। तो आप ये मान लीजिए आम आदमी पार्टी की राज्यसभा का जो संसदीय दल है उसमें 2 फाड़ हो चुका है पूरी तरह से। 3 लोग एक तरफ हैं, 7 लोग एक तरफ हैं। जो 3 लोग एक तरफ हैं उनमें मैं संजय सिंह का नाम गिनाता हूँ, नारायण दास गुप्ता और संदीप पाठक। संजय सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं। नारायण दास गुप्ता उद्योगपति हैं, दूसरी बार उनको रिपीट किया है। और संदीप पाठक तो संगठन महामंत्री है ही है। तो संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संदीप पाठक को छोड़कर शेष 7 लोगों की निष्ठा पूरी तरह से संदिग्ध है। अब इनका मैं नाम गिना देता हूँ। स्वाति मालीवाल, जिनको इस बार राज्यसभा इन्होंने भेजा है, ये सुशील कुमार गुप्ता की जगह पर स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला आ गया है। अब वो आप में तो रह ही नहीं सकती।
दूसरा जो है अशोक कुमार मित्तल, जिनके बारे में मैंने कहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, उसके मालिक हैं। और ये मान करके चला, उस समय भी कहा गया था कि पैसे के प्रभाव से इनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई। तो जो पैसे के प्रभाव से राज्यसभा गया है तो जहां उसका लाभ होगा वहां जाएगा। मालूम है अशोक कुमार मित्तल को कि आम आदमी पार्टी से अब दूसरी बार जो है उनको राज्यसभा सदस्यता नहीं मिलेगी। हरभजन सिंह क्रिकेटर है, उस समय भी किसी ने उनसे पूछा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं इस विषय पर बोला ही जाए। हरभजन सिंह तो बहुत स्पष्टवादी है ना। राघव चड्ढा का मामला संदिग्ध हो गया है, इसलिए कि विदेश में रहते हुए परिणत चोपड़ा भी उनके साथ गई। परिणत चोपड़ा लौट आई लेकिन वो नहीं लौटे। पता चला आँख का भयंकर ऑपरेशन है। जो भी हो अब वही जाने। उसके बाद जब लौटे तो अरविंद केजरीवाल से मिले भी, उनके साथ मंच भी साझा किया बेमन से, और चुनाव प्रचार के अभियान में खुले तौर पर नहीं शामिल हुए, न उनको शामिल किया गया। और इस समय वह मुंबई में है, जबकि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव 1 जून को होना है। राजीव अरोड़ा जो है उद्योगपति हैं। उस समय भी कहा गया था कि इन्होंने सीट पैसे के प्रभाव से ली है। जो आदमी पैसे के प्रभाव से सीट लेगा वो अपने हिसाब से वो फैसले करेगा। बलबीर सिंह सींचेवाल जो पर्यावरणविद हैं, इनका भी आप पार्टी से नीतिगत रूप से कुछ भी लेना देना नहीं है। और बिक्रम सिंह साहनी, इनका भी पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। ये 7 सांसद हैं, मैं फिर से दोहरा हूँ, स्वाति मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, राजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सींचेवाल और बिक्रमजीत सिंह साहनी। 7 का ऐसा गुट है। एक आध की निष्ठा अभी केजरीवाल के आसपास देखी जा सकती है, लेकिन जब पार्टी का विभाजन होता है तो आदमी यही सोचता है कि उधर जाओ जहां लाभ हो। आप पार्टी से इनको दूसरी बार राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ये तय है। और पता नहीं आगे पंजाब के चुनाव में आपकी क्या स्थिति रहेगी, दिल्ली के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। इतने सारे विधायक चुन करके आएंगे कि राज्यसभा के पंजाब से 7 और दिल्ली से 3 राज्यसभा सदस्य चुने भी जा सकते हैं या नहीं, ये भी संदिग्ध है। क्योंकि अभी जो है 25 में जो है यहाँ का चुनाव है और 28 में जो है पंजाब में चुनाव है। ये दूर की बात है, पता नहीं आपकी विधानसभा में क्या स्थिति क्या रहेगी पंजाब और दिल्ली में, ये बात की बात है। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के 4 के 4 सदस्य भाजपा में शामिल हो गए थे, वैसे ये 7 सदस्य भाजपा में शामिल होने की लाइन में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद स्थिति है, क्योंकि उसको राज्यसभा में बड़ा काम करने के लिए अपना बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है संविधान संशोधन के लिए। बहरहाल वो तो पिछली बार जो है 2/3 बहुमत से जो है धारा 377 भी हटा दिया था। वो तो उपस्थित लोगों में 2/3 बहुमत या बहुमत चाहिए, वो तकनीकी बात अलग है। लेकिन ये 7 राज्यसभा सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उसकी 7 की संख्या बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य उसमें शामिल हो जाएं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी करेगी तो कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व तो क्यों नहीं चाहेगा कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो? समय की बात है। बहरहाल ये 7 राज्यसभा सदस्य लाइन में है। आप मान कर चलिए 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद यह प्रक्रिया तेज होगी और अगस्त में मानसून सत्र है। मानसून सत्र आते आते ये 7 राज्यसभा सदस्य अगर बीजेपी में हो तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।